ना कोई चिंता ना रहे बीमारी, ना कोई गम ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट ना आवे, माँ काली जिसे बचावे। जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि की 7वें दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। आज आप सब भक्तगण सच्चे मन से श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ कालरात्रि की संपूर्ण व्रत कथा सुनिए। कालरात्रि की 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दाहिने भुजा से माँ भक्तों को वर प्रदान करती है, निचली दाई भुजा से अभय देती है, जबकि बाई भुजाओं में खड्ग और कटीला मूसल धारण करती है। माँ कालरात्रि के केश खुले हुए हैं और गले में बिजली की माला शोभा पाती है। ऐसा लगता है कि मानो बिजली चमक रही है। क्रोध में माँ की नासिका से अग्नि की ज्वालाएं निकलती रहती है। माँ कालरात्रि करदब यानी गधे की सवारी करती है। माँ के इस स्वरूप को देखकर असुर और नकारात्मक शक्तियाँ भयभीत रहती है, लेकिन माँ काली अपने भक्तों पर परम अनुकंपा बरसाने वाली है। भक्तों के लिए सुलभ और शुभ होने के कारण माता को शुभंकरी भी कहा जाता है। श्री दुर्गा सप्तशती में महिषासुर नामक दैत्य के वध के समय माँ भद्रकाली की कथा का वर्णन मिलता है कि युद्ध के समय महाभयानक दैत्य समूह देवी को रणभूमि में आते देखकर पर ऐसे बाणों की वर्षा करने लगा मानो बादल मेरुगिरी के शिखर पर बारिश की धारें बरसा रहा हो। तब माँ ने अपने बाणों से उसके बाणों को काटकर साथ में उसके हाथी और घोड़ों को भी अनायास ही काटकर मार डाला तथा उसका धनुष और अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट गिराया। धनुष के कटने पर उसके अंगों को बाणों से बींध डाला और भद्रकाली ने शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए और वह महादैत्य प्राणों से हाथ धो बैठा। इसलिए चंड और मुंड के वध के लिए माँ विकराल रूप में प्रकट हुई। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं, इसके बाद शुंभ की आज्ञा पाकर वे चंड मुंड आदि दैत्य चतुरंगिनी सेना के साथ अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर चल पड़े। फिर गिरिराज हिमालय के स्वर्ण में ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने सिंह पर बैठी देवी को देखा। उन्हें देखकर उन्हें तत्परता से पकड़ने की कोशिश करने लगे। तब देवी अंबिका ने उन शत्रुओं के प्रति बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारण उनका मुख काला पड़ गया, ललाट पे बोहे टेढ़ी हो गई और वहीं से तुरंत विकराल मुखी काली प्रकट हुई। वो तलवार और पाश लिए हुई थी। वही विचित्र खड़गांग धारण किए हुए और चीते की चमड़ी साड़ी के रूप में पहने हुए थी। नर मुंडों की माला से विभूषित थी। उनके शरीर का मांस सूख चुका था, केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख बहुत विशाल था। जीभ लपलपाने के कारण वो और भी डरावनी लग रही थी। उनकी आंखें भीतर की ओर धसी हुई और कुछ लाल थी। वो अपनी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाओं को गूंजा रही थी। बड़े बड़े दैत्यों का वध करती हुए माँ काली उन दैत्यों पर टूट पड़ी और उन सबको खाने लगी। तीनों लोकों में राक्षस शुंभ, निशुंभ और रक्तबीज दैत्य ने हाहाकार मचा रखा था। सभी देवतागण चिंतित थे। सभी देवतागण मिलकर शिवजी के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। तब शिवजी ने माँ पार्वती से असुरों का नाश करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए कहा। उसके बाद माता पार्वती जी ने दुर्गा जी का रूप धारण किया और शुंभ निशुंभ का वध कर दिया। अब देवी के सामने असली चुनौती राक्षस रक्तबीज ने पेश की। जैसे ही माँ दुर्गा रक्तबीज को मारती और उसके खून की बूंदें धरती पर गिरती, वैसे ही उसके ही जैसे लाखों रक्तबीज पैदा हो जाते। इससे माँ क्रोधित हुई, उनका रंग शामल हुआ और इसकी वजह से माँ ने कालरात्रि रूप को प्रकट किया। दैत्य रक्तबीज एक ऐसा दानव था जिसे यह वरदान मिला था कि जब जब उसके रक्त की एक बूंद भी धरती पर गिरेगी, तब हर एक बूंद से एक नया रक्त बीज जन्म लेगा।
जो कि रूप और शक्ति में उसी के समान होगा। ऐसे में माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का सर काट कर उसे खप्पर में रख लिया ताकि रक्त की बूंदें नीचे ना गिरे, और उसका सारा खून पी गई। और इस तरह माँ कालरात्रि ने रक्त बीज की एक भी बूंद धरती पर नहीं गिरने दी। रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न हुए जितने भी रक्त बीज थे वे सब माँ की जीवा पर उत्पन्न होते गए और माँ उन सब का भक्षण कर दी गई। इस तरह दैत्य रक्त बीज शक्तिहीन हो गया। इस तरह माँ काली ने रक्त बीज का वध कर दिया और माँ कालरात्रि हमेशा भक्तों की सहायता करने के लिए तत्पर रहती है। प्रेम से बोलिए माँ कालरात्रि की जय। अब सुनिए महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र का हिंदी अनुवाद। हे हिमालय राज की कन्या, विश्व को आनंद देने वाली, नंदीगणों के द्वारा नमस्कृत, गिरिवर विंध्याचल के शिरों पर निवास करने वाली, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाली, इंद्रदेव के द्वारा नमस्कृत, भगवान नीलकंठ की पत्नी, विश्व में विशाल कुटुंब वाली और विश्व को संपन्नता देने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली भगवती, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवों को वरदान देने वाली, दुर्धर और दुर्मुख असुरों को मारने वाली और स्वयं में ही हर्षित रहने वाली, तीनों लोगों का पोषण करने वाली, शंकर को संतुष्ट करने वाली, पापों को हरने वाली और घोर गर्जना करने वाली, दानवों पर क्रोध करने वाली, अहंकारियों के घमंड को सुखा देने वाली, समुद्र की पुत्री, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे जगत माता, हे मेरी माँ, प्रेम से कदम्ब के वन में वास करने वाली, हास्य भाव में रहने वाली, हिमालय के शिखर पर स्थित अपने भवन में विराजित, मधु की तरह मधुर, मधु कैटब का मद नष्ट करने वाली, महिष को विदीर्ण करने वाली, सदा युद्ध में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शत्रुओं के हाथियों की सूंड काटने वाली और उनकी 100 टुकड़े करने वाली, जिनका सिंह शत्रुओं के हाथियों के सर अलग अलग टुकड़े कर देता है, अपनी भुजाओं के अस्त्रों से चंड और मुंड के शीश काटने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। रण में मदोन्मत्त शत्रुओं का वध करने वाली, अजर अविनाशी शक्तियां धारण करने वाली, प्रमथनाथ शिव की चतुराई जानकर उन्हें अपना दूत बनाने वाली, दुर्मति और बुरे विचार वाले दानव के दूत के प्रस्ताव का अंत करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। शरणागत शत्रुओं की पत्नियों के आग्रह पर उन्हें अभयदान देने वाली, तीनों लोगों को पीड़ित करने वाली, दैत्यों पर प्रहार करने योग्य त्रिशूल धारण करने वाली, देवताओं की दुंदुबी से दुमी दुमी की ध्वनि को सभी दिशाओं में व्याप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। मात्र अपने हुंकार से धूम्रलोचन राक्षस को धूम्र के समान भस्म करने वाली, युद्ध में कुपित रक्त बीज के रक्त से उत्पन्न अन्य रक्त बीजों का रक्त पीने वाली, शुंभ और निशुंभ दैत्यों की बलि से शिव और भूत प्रेतों को तृप्त करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। युद्ध भूमि में जिनके हाथों के कंगन धनुष के साथ चमकते हैं, जिनके सोने के तीर शत्रुओं को विदीर्ण करके लाल हो जाते हैं और उनकी चीखें निकालते हैं, चारों प्रकार की सेनाओं, हाथी, घोड़ा, पैदल, रथ का संहार करने वाली, अनेक प्रकार की ध्वनि करने वाले बटुकों को उत्पन्न करने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। देवांगनाओं के तात तथा थई थई आदि शब्दों से युक्त भावमय नृत्य में मग्न रहने वाली, कुकुत आदि विभिन्न प्रकार की मात्राओं वाले स्वर्गीय गीतों को सुनने में लीन, मृदुंग की दुदुकुट धीमी धीमी आती गंभीर ध्वनि से सुनने में लिप्त रहने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो।
जय जयकार करने और स्तुति करने वाले समस्त विश्व के द्वारा नमस्कृत अपने नुपुर के झंझन और झिमझिमी शब्दों से भूतपति महादेव को मोहित करने वाली, नटी नटों के नायक अर्धनारीश्वर के नृत्य से सुशोभित, नाट्य में तल्लीन रहने वाली, महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आकर्षक कांति के साथ अति सुंदर मन से युक्त और रात्रि के आश्रय अर्थात चंद्रदेव की आभा को अपने चेहरे की सुंदरता से फीका करने वाली, काले बौलों के समान सुंदर नेत्रों वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। महायोद्धाओं से युद्ध में चमेली के पुष्पों की भांति कोमल स्त्रियों के साथ रहने वाली तथा चमेली की लताओं की भांति कोमल बीड़ स्त्रियों से जो झिंगुरों के झुंड की भांति घिरी हुई है, चेहरे पर उल्लास से उत्पन्न उषा काल के सूर्य और खिले हुए लाल फूल के समान मुस्कान वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कानून से अविरल मद बहता रहता है, उस हाथी के समान उत्तेजित, हे गजेश्वरी, तीनों लोकों में आभूषण रूप सौंदर्य शक्ति और कलाओं से सुशोभित, हे राजपुत्री, सुंदर मुस्कान वाली स्त्रियों को पाने के लिए मन में मोह उत्पन्न करने वाली, मनमथ कामदेव की पुत्री के समान, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनका कमल दल के समान कोमल, स्वच्छ और कांति से युक्त मस्तक है, हंसों के समान जिसकी चाल है, जिससे सभी कलाओं का उद्भव हुआ है, जिनके बालों में भौरों से घिरे कुमुदनी के फूल और बकुल के पुष्प सुशोभित है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनके हाथों की मुरली से बहने वाली ध्वनि से कोयल की आवाज़ भी लज्जित हो जाती है, जो रंगीन पर्वतों से विचरती हुई पुलिंद जनजाति की स्त्रियों के साथ मनोहर गीत गाती जाती है, जो सद्गुणों से संपन्न शबरी जाति की स्त्रियों के साथ खेलती है, उन महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जिनकी चमक से चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए, ऐसा सुंदर रेशम के वस्त्रों से जिनकी कमर सुशोभित है, देवताओं और असुरों के सर झुकने पर उनके मुकुट की मणियों से जिनके पैरों के नाखून चंद्रमा की भांति चमकते हैं, और जैसे सोने के पर्वत पर विजय पाकर कोई हाथी मदोन्मत्त होता है, वैसे ही देवी के उरोज वक्ष सत्सल कलश की भांति प्रतीत होते हैं। ऐसा है महिषासुर के मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सहस्त्रों दैत्यों के सहस्त्रों हाथों से सहस्त्रों युद्ध जीतने वाली, सहस्त्रों हाथों से पूजित सुर तारक उत्पन्न करने वाली, उसका तारकासुर के साथ युद्ध कराने वाली, राजा सूरत और समाधि नामक वैश्य की भक्ति से समान रूप से संतुष्ट होने वाली, हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली, हे पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। जो भी तुम्हारे दयामय पद कमलों की सेवा करता है, हे कमले, वह व्यक्ति कमल निवास धनी कैसे न बने। हे शिवे, तुम्हारे पद कमल ही परम पद है, उनका ध्यान करने पर भी मैं परम पद कैसे नहीं पाऊंगा। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। सोने के समान चमकते हुए नदी के जल से जो तुम्हें रंग भवन में छिड़काव करेगा, वो शची इंद्राणी के वक्ष से आलंगित होने वाले इंद्र के समान सुखानुभूति क्यों नहीं पाएगा। हे वाणी महासरस्वती, तुम में मांगल्य का निवास है, मैं तुम्हारे चरण में शरण लेता हूँ। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। तुम्हारा निर्मल चंद्र समान मुख चंद्रमा का निवास है, जो भी अशुद्धियों को दूर कर देता है। नहीं तो क्यों मेरा मन इंद्रपुरी की सुंदर स्त्रियों से विमुख हो गया। मेरा मत है कि तुम्हारी कृपा के बिना शिव नाम का धन की प्राप्ति कैसे संभव हो सकती है। हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपनी बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। हे दिनों पर दया करने वाली उमा, मुझ पर भी दया कर ही दो। हे जगत जननी, जैसी तुम दया की वर्षा करती हो, वैसे ही तीरों की भी वर्षा करती हो, इसलिए इस समय जैसे तुम्हें उचित लगे वैसा करो। मेरे पाप और ताप दूर करो।
हे महिषासुर का मर्दन करने वाली, अपने बालों की लता से आकर्षित करने वाली पर्वत की पुत्री, आपकी जय हो जय हो जय हो। इति श्री महिषासुरमर्दिनी स्तोत्रम संपूर्णम।